प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। पार्ट 4, प्रश्न नंबर 1। चतुर्भुज की रचना करनी है जिसमें ए बी सी डी, जिसमें ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक रफ आकृति बनाएंगे। ऐसे रफ आकृति, ये आपकी रफ है, हमें नहीं पता कि कैसा बनेगा हमारा डायग्राम। और इसे मान लेते हैं ए बिंदु, इसे बी सी डी, ए बी बी सी सी डी ए डी, ए डी हो गया। फिर है ए सी, ये हमारी रफ आकृति है। अब हम क्या करेंगे, पेंसिल प्रकार की सहायता से आधार खींचेंगे। नंबर 1 डी सी खींचते हैं, ये आपका डी सी आ जाएगा। डी सी आपका है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब जो है ये बिंदु आ गया आपका डी और ये बिंदु हो गया सी। अब डी को केंद्र मारकर प्रकार में कितनी दूरी भरेंगे हम, ए डी आपकी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं। फिर सी को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर दूसरा चाप लगाते हैं, इसे केंद्र मानेंगे, ये चाप लगाएंगे। तो ये दोनों चाप यहाँ पे काटते हैं, तो ये आपका बिंदु क्या आ जाएगा, ए बिंदु। ए डी स्टेन की सहायता से मिलाओगे आप, और ए सी को मिलाते हैं। अब ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेके चाप लगाएंगे। यहाँ से आप ए को केंद्र मानेंगे और दूरी आपने लिया 4.5। फिर सी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे यहाँ से, तो मान लिया ये चाप आपका यहाँ पर आ रहा है। तो स्टेन की सहायता से इन दोनों को मिला देंगे ऐसे। तो ये आपका चतुर्भुज हो जाएगा। और इसमें दूरी है ए डी आपकी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ए सी आपकी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और ए बी आपके 4.5 सेंटीमीटर। और बी सी है आपकी 5.5। तो ये आपका चतुर्भुज बन जाएगा। ये अभिष्ट चतुर्भुज है आपका। अब इसकी रचना लिखनी। रचना में पहला पॉइंट है, हमने सब कैसे खींची, डी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। खींचते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर। अब आपको रचना लिखनी है, इसके कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवा रही हूँ। नंबर 1, सबसे पहले डी सी 4 सेंटीमीटर खींचते हैं। नंबर 2, डी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं। नंबर 3, सी को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं। सी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं, यहाँ से ये चाप लगा दिया। अब ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप ये लगाया, ये यहाँ पर काटता है। इन दोनों को मिलाते हैं। ए डी, ए सी, बी सी तथा ए बी को मिलाते हैं। यही आपका चतुर्भुज की रचना है। अब है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपको माप दी हुई है वी यू, यू एम, एम पी, पी जे और पी यू। इसके लिए सबसे पहले हम एक रफ चतुर्भुज बनाएंगे ऐसे। यू, एम और पी। जे यू है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। यू एम कितनी है, 4 सेंटीमीटर। एम पी है 5 सेंटीमीटर। एम पी बराबर 5 सेंटीमीटर। और पी जे है 4.5। पी यू ये है आपकी 6.5 सेंटीमीटर।
इसके लिए ये हमने रफ बना दिया। अब जैसे सबसे पहले हम आधार खींचते हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आधार आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और इसका नाम है PM। अब ये चाप लगाएंगे। पी को केंद्र मान पर 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाते हैं। मान लो सपोज अब पी को केंद्र मान पर 6.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर चाप लगाते हैं ऐसे प्रकार से, तो एक की आ गया। अब एम को केंद्र मान पर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर ऐसे प्रकार में चाप लगाओगे प्रकार की सहायता से। ये एक दूसरे को यू बिंदु पर काटते हैं, यू बिंदु। अब हम क्या करते हैं, यूएम तथा पीएम को मिलाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, पी को केंद्र मान पर 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक दूसरा चाप लगाते हैं ऐसे, तो ये आ गया 4.5। अब यू को केंद्र मान कर 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगाएंगे, तो ये मान लो आपका यहाँ पर आ गया। इन दोनों को मिला देते हैं, मिला दिया ऐसे, तो त्रिभुज चतुर्भुज जो है आपका ये बन गया। इसका नाम है जे और ये क्या है यू, जे यू को मिलाते हैं और JP को। JU है आपका 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका है 4.5 सेंटीमीटर, ये आपका है 6.5 सेंटीमीटर और ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये आपका अभी चतुर्भुज बन गया। ये रफ है, इसे मिटा देते हैं, फिर रचना लिखेंगे ना जैसे पहले सवाल में लिखी थी वैसे ही लिखनी है। नंबर 1 ये खींचते हैं PM। नंबर 2 P से केंद्र मानकर चाप लगाते हैं। नंबर 3 M को केंद्र मानकर चाप लगाते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को U पर काटते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। फिर है ये क्या है, आज मैं आपको प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल बता रही हूँ, जिसमें चतुर्भुज MOR की रचना करनी है। MO बराबर है 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, कोण M 60 अंश, कोण O 105 अंश, कोण R 105 अंश। सबसे पहले हम आधार खींचेंगे, उसका एक रफ चित्र मैंने बनाया है। तो सबसे पहले आधार आपका है MO कितना है 6 सेंटीमीटर, इसे खींचते हैं 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाना है। प्रकार की सहायता से हम 60 अंश का कोण ऐसे बनाएंगे, एक चाप ये लगाएंगे और दूसरा चाप यहाँ से ये लगाएंगे, तो ये आपका 60 अंश बन जाएगा। इस बिंदु को मिलाते हुए ये रेखा खींचते हैं ऐसे। आपको पेंसिल पर स्टेन का प्रयोग करना है 9 खींचते हुए, और ये भी स्टेन का प्रयोग करना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 105 अंश का कोण बनाना है। तो 105 अंश कोण के बनाने के लिए यहाँ पर प्रकार की सहायता से हम 105 अंश का कोण बनाएंगे। वो आपका लगभग ऐसे आ जाएगा। सीधी 9 खींचनी है आपको, ये बिल्कुल सीधी, जरा मेरी थोड़ी तिरछी आ रही है। तो ये 105 अंश का कोण प्रकार की सहायता से बनाना है, 105 अंश। अब O को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं। 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर चाप लगाते हैं, जो इस रेखा को R बिंदु पर काटता है, R पर। ये M बिंदु हो गया, ये O बिंदु। अब R पर 105 अंश का कोण बनाना है, इसे केंद्र मानकर 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। वो इस तरह यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, और इसको मिला देंगे, इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे ऐसे, तो ये आपका आ जाएगा E बिंदु। तो यही रचना आपको करनी थी, लेकिन ये जो कोण है आपको प्रकार और स्टेन की सहायता से बनाने हैं। ये 60 अंश और ये बनेगा आपका 105 अंश। फिर आप यहाँ रचना लिखिए। नंबर 1
अब रचना के कुछ बिंदु आपको लिखने हैं। नंबर 1, एम आर 6 सेंटीमीटर खींचते हैं। नंबर 2, एम बिंदु पर 60 एंगस्ट्रॉम कोण बनाते हैं। नंबर 3, ओ बिंदु पर 105 एंगस्ट्रॉम कोण बनाते हैं। ओ को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं जो आर बिंदु पर काटता है। नंबर 4, आर बिंदु पर 105 एंगस्ट्रॉम कोण बनाते हैं जो बिंदु पर काटता है। फिर ई आर को मिलाते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 चतुर्भुज पी एन ए एन की रचना करेंगे जिसमें ये मान आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आधार खींचते हैं पी एन 4 सेंटीमीटर। स्ट्रेन से खींचना है ये आपका पी एन 4 सेंटीमीटर और पी बिंदु पर 90 एंगस्ट्रॉम कोण बनाते हैं प्रकार की सहायता से। ऐसे ये आपका 90 एंगस्ट्रॉम कोण बन जाएगा। और एन बिंदु पर 75 एंगस्ट्रॉम कोण बनाते हैं। 75 एंगस्ट्रॉम कोण ऐसा आएगा, ये हो जाएगा 75 अंश। अब क्या करेंगे, एन बिंदु को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे ऐसे। तो मान लो ये आ गया 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं जो ए बिंदु पर काटता है। ए बिंदु पर हम बनाते हैं 110 एंगस्ट्रॉम कोण यहाँ से। तो 110 एंगस्ट्रॉम कोण आपका सपोज ये आ गया, ये प्रकार से बनाना है 110 अंश। तो ये हो गया आपका 110 अंश जो एन बिंदु पर काटता है। इसी की रचना करनी है। चतुर्भुज आपका कंप्लीट हो गया। इसी की रचना करनी है। रचना सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की पी एन रेखा खींचते हैं। नंबर 2, पी बिंदु पर 90 एंगस्ट्रॉम कोण बनाते हैं। एन बिंदु पर 75 एंगस्ट्रॉम कोण बनाते हैं। एन को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं जो ए बिंदु पर काटता है। अब ए बिंदु पर 110 एंगस्ट्रॉम कोण बनाते हैं। कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क करने दे रही हूँ, वो आपको होमवर्क करना है। प्रश्नावली 4.5 निम्नलिखित की रचना कीजिए। नंबर 1, एक वर्ग READ जिसमें RE बराबर है 5.1 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं। ये इसका नाम है RE। ये बिंदु R है, ये बिंदु E है और ये दूरी है आपकी 5.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर 90 एंगस्ट्रॉम कोण बनाते हुए एक लाइन खींचते हैं। 90 एंगस्ट्रॉम कोण बना दिया। ये आपको प्रकार से बनाना है। फिर आर को केंद्र मानकर 5.1 की दूरी लेकर चाप लगाते हैं जो डी बिंदु पर काटता है और ये दूरी है आपकी 5.1 सेंटीमीटर। अब डी बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे यहाँ पर और ई बिंदु को केंद्र मानकर उसी दूरी का चाप लगाते हैं जो ए बिंदु पर काटता है। अब डी ए और ई ए को मिलाते हैं। ये आपको स्ट्रेन से मिलाना है। रचना सबसे पहले RE 5.1 सेंटीमीटर खींचते हैं। आर पर 90 एंगस्ट्रॉम कोण बनाते हैं। नंबर 3, आर को केंद्र मानकर 5.1 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं जो डी पर काटता है। अब डी को केंद्र मानकर 5.1 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं। ई को केंद्र मानकर 5.1 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं।